संदीप कुमार सरिता, सामने। राकेश कुमार, प्रज्ञा शर्मा डिग्री के लिए, यस। पवन कुमारी के पीछे, यस। ममता, ओके सामने सर, सामने। आप सबको मिलेगी। यस सामने, सामने। यस सामने, ओके। को मैं बधाई देता हूँ। उनका राजस्थान में इतनी दूर आके जो मेहनत करना उसका आगे वो फल मिलता है। और साथ में ही उनकी किस्मत को भी मैं बधाई देता हूँ कि एक बहुत देश के बहुत बड़े डॉक्टर चेतन शर्मा जी से उन पर डिग्री लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चेतन शर्मा जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी मैं करता हूँ। मैं आपको, मेरे को पता है बहुत दूर दूर से आए और सबको जाना है। बहुत कम समय में जरूरी जो बातें एक टीचर और स्टूडेंट में होनी चाहिए मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा और आपको बिल्कुल भी भाषण नहीं दूंगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई की है, ये बड़ी किस्मत की बात है इस यूनिवर्सिटी की भी और स्टूडेंट की भी, टीचर की भी। और एज ए फाउंडर मैंने इस रेगिस्तान में एक सपना सजोया कि यहाँ स्टूडेंटों को पढ़ाई कराएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इतनी दूर जाके कहाँ पढ़ाई आपने यूनिवर्सिटी, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी ने 1922 में गांव में स्कूल खोला था। उस स्कूल को हम आज भी चलाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। वो एक शब्द कहते थे कि जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है उसी में वर्क करना चाहिए, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे आपका सर्विस का एरिया हो, कोई भी। तो जब मैं यहाँ से कई बार सालासर जाते थे, खाटू श्याम जी जाते थे, तो देखते थे दूर दूर तक ना कोई इंस्टीट्यूट दिखता है। तो फिर यहाँ जब सर्च किया, जब यहाँ चूरू में यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया, और चूरू इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आधा हरियाणा जितना। आप हरियाणा हो तो चूरू है, चूरू बीकानेर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर मिला देते हैं तो हरियाणा से बड़ा हो जाता है 3 डिस्ट्रिक्ट में ही। तो यहाँ ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी थी, ना कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना प्राइवेट था, ना आज भी इसको छोड़ के चूरू में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और एक सिर्फ लॉ कॉलेज चूरू रेलवे स्टेशन के पास था। किसी ने कहा कि शहर में बना दो। मैंने कहा कि हमारा पूरा हिंदुस्तान गांव में बसता है। आज यहाँ आपको पूरा रेगिस्तान लगता है, कुछ दिनों के बाद यहीं शहर भी होगा और गांव भी होगा। जब यूनिवर्सिटियों की स्टैब्लिश की जाती है तो वो कोई 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं होती। मेरा ये मानना यूनिवर्सिटी 100 साल के लिए होती है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित, मैं आप सभी को वेलकम और नमन करता हूँ। और सबसे पहले मुबारकबाद, आप सभी को डिग्री मिलने की मुबारकबाद। अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि जब खिलाड़ी स्टेज पे खड़ा होता है ना, वो ज़्यादा पढ़ाई की बात नहीं करता। हम हर समय कहते हैं पढ़ना लिखना आपका काम, खेलना हमारा काम। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए वो आपसे वापस नहीं ले सकता। जो ज्ञान आपने लिया है, क्या कोई आपसे वापस ले सकता है? ज्ञान कोई वापस नहीं ले सकता। मेरी क्रिकेट का क्या है भाई, कल मैं सेलेक्टर को पसंद नहीं आया, मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। तो हाँ, खिलाड़ियों की ज़िंदगी तो सिर्फ 5 साल 10 साल की होती है। उसके बाद तो जोगिंदर जी जैसे मेहरबान हम पे हो जाते हैं तो हमें डॉक्टरेट की डिग्री दे देते हैं। लेकिन जोगिंदर जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये डॉक्टर चेतन शर्मा बाहर नहीं लिखूंगा अपने घर के।
क्योंकि अगर मैंने बाहर लिख दिया ना तो लोग सोचेंगे मैं असली का डॉक्टर बन गया, तो मैं वो डॉक्टर तो है नहीं, मैं तो नीम हकीम खतरो जान वाला डॉक्टर हूँ। तो इसलिए डॉक्टर, हम खिलाड़ी लोग थोड़ा कहते हैं ना डॉक्टरों से दूर रहो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग रेगिस्तान में आके आप लोगों ने पढ़ाई की, कोई बीकानेर से आया है, कोई साउथ से आया है, हर जगह से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने कहा चलो, बड़ा अच्छा लगता है जब पढ़े लोगों के बीच में जाओ तो कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था पढ़ लिख के इतना ज़्यादा सीरियस लोग हो जाते हैं। मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि इनकी भैंस घूम गई है। हंस लो भाई। और बिल्कुल आगे बैठ के ना मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कहीं जेल से छूट गया हूँ। अरे हंस लो हंस लो। तो इसलिए पढ़ लिख के सीरियस मत बनो, जिंदगी बहुत छोटी सी है, मुसीबतें तो जिंदगी में रहती हैं। आप देखिए ना, हम खिलाड़ी रहे, देश के लिए खेले, झंडे के लिए नहीं खेले, मुसीबतें तो हमारे में भी आई हैं। लोग तो कह देते हैं कि अरे खेल है। जावेद मियां साहब ने वो मुझे छक्का मार दिया, आप सारे मुझे गाली दे रहे थे ना, देखो वो कह रहे हाँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम लोग तब भी नहीं रुके, अब भी नहीं रुकते हैं। तो हम तो चलने वाले लोग हैं, हम कहते हैं चलते रहिए, आगे चलते रहेंगे। तो ज़िंदगी का सफ़र है, जितनी ज़िंदगी है उसको हंसी खुशी निकालने तो बहुत ही बेहतर है। मैं जोगिंदर जी को एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो कार्य किया है एजुकेशन के अंदर। अगर आपने सबने सुना हो, हमारी सरकार भी ये कहती है, मोदी जी भी ये कहते हैं, अगर देश के सभी लोग शिक्षित होंगे तो देश हर समय तरक्की करेगा।